आई एम गोइंग टू गिव स्पॉयलर्स, तो अगर आपने स्पॉयलर्स नहीं देखने, नहीं सुनने, नहीं पता करना कि ड्रामे में क्या होना है, तो प्लीज आप यहाँ रुक जाइए और जाइए कुछ और देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मावा शहजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, उसके टीजर्स के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, उसका नाम है हम कहाँ के सच्चे थे। और आज मैं उनके जो भी अभी तक हमारे पास टीजर्स आए हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। हम नॉवल के ऊपर बात करेंगे जो उमैर अहमद ने लिखा है और जिसकी ड्रामाई तश्कील जो है फारूक रिंद साहब की हिदायतकारी में होगी। हम टीवी से ये एयर होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट जी। तो ये एक छोटा सा नॉवल है, बहुत लंबा और बहुत बड़ा नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने तो बड़ी जल्दी पढ़ा और बड़ी आसानी से पढ़ लिया। कोई इतना कोई गंभीर किस्म का नॉवल नहीं है। ऑल्दो उमैर अहमद के कुछ एक दो और जो नॉवेल्स हैं वो काफी गंभीर लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नॉवल है। इसके अंदर जो मजे की बात है वो ये है कि इसके अंदर जो किरदार हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं। जिस तरह वो किरदार ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं। इस ड्रामे में जो बड़ी बात है, जो ड्रामा आ रहा है हम टीवी से, इसमें बड़ी बात यह है कि माहिरा खान का टेलीविजन के ऊपर कमबैक है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। उनके सामने हैं उस्मान मुख्तार और कुबरा खान और भी बहुत सारे लोग हैं। शमीम हिलाली हैं, ज़ैनब कयूम है और भी बहुत सारा स्टार कास्ट है मौजूद। लेकिन फिलहाल जो रिसेंट 5 टीजर्स हमने देखे हैं उसमें फोकस हुआ है मशल और महरीन के किरदारों के ऊपर, असवद विच इज प्लेड बाय उस्मान मुख्तार, उनके किरदारों के ऊपर। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अभी तक टीजर्स में हमने क्या देखा है और फिर ये भी बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअल कहानी है क्या जी। तो टीजर्स में हमने ये देखा है कि 2 लड़कियां हैं, उनके बीच में एक लड़का फंसा हुआ है और वो एक गुस्से में भी दिखता है। और जो खवातीन है वो आपस में ये भी एक डायलॉग है कि जी मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। सो एक लव ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है। नॉवल जो है वो इस तरह शुरू होता है कि ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई जाती है, आई एम गोइंग टू गिव स्पॉयलर्स, तो अगर आपने स्पॉयलर्स नहीं देखने, नहीं सुनने, नहीं पता करना कि ड्रामे में क्या होना है, तो प्लीज आप यहाँ रुक जाइए और जाइए कुछ और देखिए या वेट कीजिए ड्रामे आने का। मैं बात कर रही हूँ नॉवल की। बहुत सारे नॉवल, इससे पहले कि मैं बताऊं कि नॉवल में क्या था, बहुत सारे नॉवल ऐसे होते हैं जो नॉवल के लिए लिखे गए होते हैं, उनकी टेलीविजन के ऊपर उनकी अडेप्टेशंस बदल जाती हैं। उमैर अहमद ने पहले जो अलिफ का जो अडेप्टेशन की थी, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन नहीं थी, ऑल्दो नॉवल बहुत अच्छा था और अपने उन पे अलिफ के अंदर ड्रामे में बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत अच्छे थे। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगी कि इस ड्रामे में और या इस नॉवल की जो अडेप्टेशन है उसमें क्या चीजें बदलती हैं। सो मैं बताने जा रही हूँ कि नॉवल में क्या होना है। तो आपने अगर देखना है तो फिर ठीक है, फिर अब ये स्पॉइलर आने वाला है। तो असवद और मशल की जो है ना वो एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप होती है। महरीन जो उनकी एक कज़न होती हैं, उनका बचपन में उनके वालिद जो हैं वो नशा और झूठ और फ्रॉड वॉड के चक्कर में उनकी जो है वो बहुत छोटी होती है और वो उनकी फादर की डेथ हो जाती है, महरीन विच इज प्लेड बाय माहिरा खान। तो जब वो बच्ची होती है तो वो उनके साथ रहना शुरू कर देती है और असवद और महरीन की अच्छी दोस्ती होती है। लेकिन जब ये लोग बड़े हो जाते हैं और वहां से कहानी शुरू होती है कि असवद जो है वो कुछ अर्से बाहर रहा है, फिर वो वापस आया है, वहां पे उसने मशल से एक्चुअली दोस्ती कर ली है, महरीन से उसकी दोस्ती नहीं रही। मशल जो है वो उसके अपने बारे में बताती है या अपनी जो भी किस्से कहानियां जो भी उसको सुनाती है उससे असवद बहुत इंप्रेस होता है और वो मशल को पसंद भी करना शुरू कर देता है और महरीन से चिढ़ना शुरू हो जाता है। फिर ऐसा कुछ होता है कि खानदान में जो भी सिचुएशन ऐसी कुछ डेवलप होती है कि असवद और महरीन की एक जबरदस्ती सॉर्ट ऑफ, जैसे हमारे यहाँ होता है माँ बाप नाराज हो जाते हैं, दिल के दौरे पड़ जाते हैं, ये सब भी हो रहा है ड्रामे में। तो असवद को महरीन से मंगनी करनी पड़ जाती है जिसकी वजह से मशल बहुत अपसेट होती है और बहुत अरसे तक ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है कि जी मंगनी हुई नहीं हुई, शादी होनी है नहीं होनी, क्या होना है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है, मैं बहुत सारी चीजें इसमें ऑब्वियसली स्किप कर रही हूँ, पूरा नॉवल तो नहीं आपको पढ़ के सुना सकती, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब मशल जो है वो खुदकुशी कर लेती है और इस खुदकुशी की जिम्मेदार वो महरीन और ऑब्वियसली असवद को ठहराती है। असवद खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है और फिर ये होता है कि जो मशल है वो जब अपने लास्ट सुसाइड नोट टाइप की चीज लिखती है तो उसमें वो जो बातें लिखती है, अगेन आई डोंट वांट टू गिव अवे एवरीथिंग, बट उसमें जो वो बातें होती हैं वो असवद को बहुत इम्पैक्ट करती हैं और महरीन को वो इस बात का वो रिवेंज भी लेता है, वो इस बात पे उसको टॉर्चर करता है, वो बहुत उससे अपसेट रहता है। वो बाय द वे वो शादी कर लेता है उससे, यस दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग कि वो उससे शादी कर लेता है महरीन से टू सॉर्ट ऑफ टेक अ रिवेंज ऑन हर। इन द मीन टाइम ऑब्वियसली मशल इज डेड एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। महरीन जो है वो एक सॉर्ट ऑफ साइकाइट्रिक पेशेंट सी सॉर्ट ऑफ बन जाती है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली अदर रीजंस, क्योंकि उसका एक बहुत ही ट्रबल्ड चाइल्डहुड भी रहा होता है। एंड देन फाइनली टुवर्ड्स द एंड आपको ये जो एहसास आहिस्ता आहिस्ता जो असवद के ऊपर
गिरें खुलती हैं वो ये गिरें खुलती हैं कि मशल जो थी वो एक्चुअली झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी अचीवमेंट जो मशल अपने बारे में बताती थी वो एक्चुअली महरीन की अचीवमेंट्स थी। महरीन जो थी शी वॉज द रियल बेल ऑफ द बॉल, और वो बड़ी ज़बरदस्ती थी। और ये जो सारी मोहब्बतों के जो किस्से जिसकी वजह से असवद मशल से खिंचता था या मशल को पसंद करता था, ये सब महरीन के किस्से थे। और ये बिल्कुल टुवर्ड्स द लास्ट 4-5 पेजेस आपको असवद की एक रेट्रीब्यूशन आपको देती है। आई रियली होप कि वो ड्रामे में ऐसा ना करें। आई होप कि वो पूरा पाथ दिखाएं कि कैसे असवद जो है वो महरीन को रिहेबिलिटेट करता है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो। रिसेंटली हमने सराब में भी देखा था कि ये एक चीज़ दिखाना बड़ी ज़रूरी है, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये दिखाई थी रिहेबिलिटेशन किसी इंसान की। तो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। मशल का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, महरीन का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, असवद का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जो ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं ये बेइंतहा कॉम्प्लेक्स हैं। आई लव द डार्क येट डिज्नीएस्क tone that Farooq Rind has taken similarly to what he did in प्यार के सदके। ये जो उन्होंने लिया वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। आई थिंक कि इट्स गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट शो। फिलहाल तो जो मुझे लग रहा है, रियली होप इट डजंट डिसअपॉइंट, लेकिन इट हैज़ ऑल द ग्रेट एलिमेंट्स एंड फारूक रिंद डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब इन प्यार के सदके। देयर वर सच ग्रेट एलिमेंट्स इन देयर एज वेल व्हिच ही प्लेड विद, एंड देयर वाज लाइक दिस लिमिटेड horizon that he was exploiting to the max, and that's like the mark of a great director. So he was doing all of that in प्यार के सदके, and I hope that he's able to achieve that in हम कहाँ के सच्चे थे. What's also great about the story itself is that it has a lot of although a lot of cliches. तो वो जो माँ को दिल का दौरा पड़ गया, वो मर गए, ये खुदकुशी के बाद नोट छोड़िए, मतलब ये क्लीशेज ही हैं. लेकिन उसमें और भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये है कि जिस तरह ह्यूमन बींग्स और जेंडर्स के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं, या लड़कियों को जिस तरह लिया जाता है, अप्रिशिएट उनको जिस तरह नहीं किया जाता, या उनकी पर्सनैलिटी में वो उनके एलिमेंट्स उस तरह नहीं देखे जाते, और बहुत सारे लोग अपने प्रेजुडिस की वजह से ये चीज़ें मिस कर देते हैं. दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ द कैरेक्टराइजेशंस ऑफ दीज कैरेक्टर्स. वन थिंग विच आई फील इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड आई होप दे विल एड्रेस इज दैट ऑल ऑफ द पीपल इन द शो आर वेरी वेरी अबव द एज ग्रुप दैट इज रिटन इन द नॉवल. मतलब नॉवल में बहुत फ्रेश ग्रेजुएट्स और बिल्कुल अभी अभी नौकरी शुरू की है, अभी अभी कॉलेज से निकले, तो ये सब जो है वो सीजन्ड एक्टर्स हैं, इनकी उम्रें भी ज़्यादा हैं. तो इस पे थोड़ा सा आई थिंक होपफुली इसको थोड़ा सा नॉवल ड्रामा के एडेप्टेशन में थोड़ा सा एड्रेस किया जाएगा. और दूसरी चीज़ ये भी है इंपॉर्टेंट कि महरीन का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, एंड शी इज नोन टू बी नॉट अगली बट नॉट एज प्रिटी, बट माहिरा खान इज ब्यूटिफुल. सो आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो उसको कैसे रीशेप करेंगे या कैसे वो करेंगे. यू कांट से दैट दिस गर्ल इज अगली, दैट मेक्स नो सेंस. तो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी कि वो इन पॉइंट्स को कैसे एड्रेस करते हैं. एंड मे बी फॉर द पर्सन हु हैज़ नॉट रेड द नॉवल, उसके लिए ये चीज़ें इतनी प्रॉब्लमैटिक ना हों. तो वी डोंट नो दैट. लेट्स सी कि फर्स्ट एपिसोड जब आएगी, आई थिंक इट शुड बी आउट सून, बिकॉज 4-5 टीजर्स तो आ गए, सो इट शुड बी आउट सून. सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये ड्रामा कैसा होता है. फिलहाल तो मुझे टीजर्स बहुत अच्छे लगे हैं, नॉवल भी मजे का है, स्टोरी भी इंटरेस्टिंग लग रही है. ऑब्वियसली 25-30 एपिसोड्स में जब एक 200-300 पेजेस का नॉवल जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, सब्सट्रैक्ट होती हैं, माइनस होती हैं. बहुत सारे अभी रिसेंट हमने नॉवल्स ऐसे देखे हैं जो टीवी के लिए बने, लेकिन उसमें स्टोरी काफ़ी उन्होंने पलटी आगे पीछे की. सो वील वेट फॉर दैट. अंटिल देन लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट. अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. खुदा हाफिज. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.